प्लस क्यूई को, तो ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन अभी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम चार्ज को स्मॉल एंगल थीटा से वहां पे डिस्प्लेस करते हैं। अब इसको अगर हम स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करेंगे तो एक तो यहां पे शो करोगे टेंशन टी डैश एम जी, साथ में यहां पे हो जाएगा Q इंटू ई। देखो ये कि नहीं वहां पे, अब वहां पे क्या लिखवाया था, अगर मैं इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये सिंपल पेंडुलम इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो टेंशन टी डैश का टॉर्क तो क्या हो गया, जीरो। टॉर्क केवल किसका बन रहा है, एम जी प्लस क्यूई का, और टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स। तो जो भी टॉर्क बनेगा एम जी प्लस क्यू ई, एम जी प्लस क्यू ई इंटू क्या हो गया, एक्स। देखो यही टॉर्क है कि नहीं है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगले स्टेप में आ गया एम जी प्लस क्यू। ई की जगह हमने पुट कर दिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। टॉर्क को हम क्या लिखते थे, टॉर्क को हम लिखते थे आई अल्फा। आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा, किसके बराबर, एम जी प्लस क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। अब क्या करो यहां पे, एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एम एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो जी बाय एल, और यहां पे तो वही रहेगा 2 एप्सिलॉन नॉट एम एल स्क्वायर। देखो ये एक नहीं यहां पे। अब टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट कैसा है वहां पे, अच्छा टॉर्क को हमने लिखा है वहां पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स को थीटा से रिलेट कर दो, रिलेशन क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा एक्स बाय एल। तो इस एक्स की जगह वहां पे लिख दो एल थीटा, एक एल जाएगा तो एक एल ये हट जाएगा वहां पर। अब अल्फा और थीटा, यहां पे भी एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स की जगह पुट कर दो एल साइन थीटा। पहले हम क्या लिखेंगे, टॉर्क को लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स की जगह लिखा एल साइन थीटा। फिर वहां पे हम एजम्पशन क्या लेते थे, हम एजम्पशन लेते थे कि एंगल अगर स्मॉल है, एंगल अगर बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा वहां पे क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है वहां पे। अब टॉर्क और थीटा कैसे हैं, ऑपोजिट है, हमने इसको डिस्प्लेस किया है एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क जो रहेगा वो इसको कैसा लेके आएगा, क्लॉकवाइज। तो साइन अपनी तरफ से लगा दो नेगेटिव। अब टॉर्क किस, अल्फा किस पे डिपेंड कर गया, थीटा पे। तो हम बोलेंगे जो मोशन है ये मोशन यहां पे एंगुलर एसएचएम है। अब मोशन अगर एंगुलर एसएचएम है तो कंपेयर करेंगे किससे, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर दो। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट जी प्लस क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम एल। ओमेगा को लिखो 2 पाई बाय टी, तो यहां से क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड। तो अब चेक करना, जहां पे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे देखना एक दो क्वेश्चन इस तरह से किसके दिए होंगे, सिंपल पेंडुलम के दिए होंगे, और वो सिंपल पेंडुलम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो हम न्यूमेरिकल को इसी तरह से वहां पे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहां पे कंडक्टिंग शीट नहीं बोलता, केवल मेंशन करता है कि यहां पे केवल शीट है, तो फिर वहां पे हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं आगे न्यूमेरिकल में। अब कैसे यूज करेंगे रिजल्ट्स को, तो देखो वहां पे। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं। लेकिन जितनी भी कंडक्टिंग शीट लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो उसको इनफाइनाइटली लार्ज कंसिडर करना है। तो अभी मैं जब भी शीट बोलूंगा तो इसका मतलब है कि वो शीट कैसी है, इनफाइनाइटली लार्ज है। अब ये तुम्हारी यहां पे एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है जिसको हमने होल्ड किया है YZ
प्लेन में। तो इस तरह से हमने शीट को YZ प्लेन में लाके क्या किया है, होल्ड किया है। अब इस शीट को हम Q चार्ज देने जा रहे हैं। जो भी शीट है, शीट को हम क्या करने जा रहे हैं, शीट को हम Q चार्ज देने जा रहे हैं। अब इससे पहले हमने क्या डिफाइन किया था कि ये सरफेस तो बहुत ही स्मॉल है एरिया, तो इस एरिया पे जो चार्ज जाता है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज राइट पे भी जाएगा, चार्ज कहां पे जाएगा, लेफ्ट पे भी जाएगा। अब ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो शीट है ये आइसोलेटेड होनी चाहिए। अभी हम जिस शीट की बात कर रहे हैं वो शीट आइसोलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि शीट अगर आइसोलेटेड नहीं होगी तब तो कोई दूसरी चार्ज बॉडी होगी और उस चार्ज की भी वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं वो हम उस शीट के लिए डिराइव करने जा रहे हैं जो शीट मेरी क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है कि इसके सराउंडिंग में कोई दूसरी चार्ज बॉडी नहीं है। अब मान लो जो Q चार्ज दिया उसका कुछ पार्ट स्मॉल q लेफ्ट वाले सरफेस पे चला गया, तो बचे वाले पे कितना जाएगा, Q माइनस Q जाएगा वहां पर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब जो भी शीट है इस तरह शीट है कि नहीं, तो शीट का सरफेस एरिया भी है कि नहीं, तो ये जो सरफेस एरिया है इसको हम A बोल रहे हैं। इस साइड का एरिया भी A है, इस साइड का एरिया भी A है। टोटल की बात करो तो 2A हो जाएगा, लेकिन अभी हम इस साइड के केवल एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस साइड का एरिया A, इस साइड का एरिया भी क्या हो गया, A हो गया। अब बताओ मुझे यहां पे कि ये भी एक चार्ज की लेयर है कि नहीं है। अगर हम लेफ्ट सरफेस की बात करें तो वहां पे एक चार्ज की लेयर बन रही है, राइट सरफेस की बात करें तो वहां पे भी एक चार्ज की क्या बन रही है, लेयर बन रही है। अब हमें यह मालूम है कि फाइनली ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया है, और फाइनली चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में आ गया है और अगर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया है इनसाइड कंडक्टर, तो इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी यूज करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट इनसाइड कंडक्टर है और इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 होगी, तो ये जो चार्ज है ये चार्ज पॉजिटिव है, और रिजल्ट ध्यान ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ओरिजिनेट करती है, नेगेटिव के कारण टर्मिनेट करती है। तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसके कारण बताओ लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से होगी कि नहीं होगी। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये चार्ज की लेयर है, और चार्ज की लेयर के कारण हम फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहां पे Q चार्ज है कितने एरिया पे, A पे, तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया, अगले स्टेप में सिग्मा की वैल्यू पुट करो तो ये रिजल्ट हो जाएगा Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। देखो चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। अच्छा, अब ये चार्ज भी ध्यान रखना पॉजिटिव है, कि कैपिटल Q तो बड़ा चार्ज था और ये चार्ज पॉजिटिव था, उसमें से हमने कुछ छोटा पार्ट हटा दिया, कुछ पार्ट अगर हटाएंगे तो अभी भी चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स लेफ्ट की ओर जा रही होगी, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर होगी। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू होगी Q माइनस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। देखो यही कि नहीं है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो Q माइनस Q बाय A। अब इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो पाएगी जब इन दोनों की वैल्यू वहां पे इक्वल होगी, तो रिजल्ट हो जाता है Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, Q माइनस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो 2A एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होगा, और स्मॉल q की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, Q बाय 2 आ जाएगी। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट है, और जब भी इस कंडक्टिंग शीट को हम कितना चार्ज देंगे, अगर इस कंडक्टिंग शीट को हम चार्ज देंगे Q, तो ये चार्ज Q इक्वली डिवाइड होगा दोनों सरफेस पे, इस पे भी Q बाय 2, इस पे भी Q बाय 2। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये शीट आइसोलेटेड होगी। अगर ये शीट आइसोलेटेड नहीं होगी तब तो सराउंडिंग शीट के कारण भी यहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
और सराउंडिंग के कारण अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ये इक्वेशन वहां पे चेंज हो जाएगी, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। फिर से हम कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं, लेकिन अब हम कंसिडर कर रहे हैं दो कंडक्टिंग शीट हैं। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे दो कंडक्टिंग शीट हैं, लेकिन कंडक्टिंग शीट लार्ज है। इसको हमने चार्ज दिया Q। ये मेरी शीट कैसी है, न्यूट्रल है। तो इस शीट को हमने चार्ज दिया Q, ये शीट मेरी क्या है, न्यूट्रल है। अब यहां पे हमने कोई पॉइंट लिया A, यहां पे एक पॉइंट लिया B और यहां पे एक पॉइंट लिया C। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। तो प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, इस शीट के बगल में एक शीट जरूर है, ये तो इस शीट पे कोई चार्ज है क्या, नहीं। अगर कोई चार्ज बॉडी नहीं है तब तो चार्ज यहां पे Q/2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, किसी चार्ज बॉडी के पास अगर न्यूट्रल बॉडी को लेके आओगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस फिनोमिना को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसके पास जब इस शीट को लेके आओगे तो यहां पे इंडक्शन होगा। अब इंडक्शन होगा तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस सरफेस पे चार्ज